देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी कड़ी में लगातार लोग पार्टियां बदल रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी दिल्ली से दो कद्दावर नेता जो आम आदमी पार्टी से बहुत बड़े पोस्ट पे काम कर रहे थे, गोवा में या दिल्ली में उनकी एक अलग पहचान थी। वो कल रात सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ करीब 20 और कार्यकर्ता और बड़े पोस्ट पे आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों ने भी ज्वाइन किया। अब आप खुद देखिए किस तरीके से इस समय आम आदमी पार्टी के लिए पतझड़ का सीजन शुरू हो गया है। जैसे ही इलेक्शन मूड पे इस समय देश आया है, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और सबका कहना एक ही है कि बीजेपी से अच्छा ना कोई काम कर रहा है और ना बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया आम आदमी पार्टी में जो सबसे ज्यादा नौजवानों के लिए कहती थी, बात करती थी, उसके लोग अब उनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा झटका है और तोड़फोड़ की राजनीति इस समय पूरे दिल्ली में फिर से चालू हो गई है। मगर मनोज तिवारी लगातार इस काम को बखूबी से निभा रहे हैं कि वो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को अपने साथ लाने में, जोड़ने में लगातार एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका सारा फायदा बीजेपी को होगा, सांसद मनोज तिवारी को होगा। और पश्चिमी दिल्ली की जो सीट है, जहां से परवेज साहब सिंह वर्मा थे, उनकी जगह नए कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। उनके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और ऐसे लोग अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा होगा बीजेपी को। आप देखिए किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि इस बार मोदी जी का सपना हम पूरा करेंगे और 400 के पार ये जो लक्ष्य है उसमें हम बखूबी साथ निभाएंगे और बीजेपी को हम ये जीत दिला के रहेंगे। यह बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को है और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि यह कितनी बड़ी चोट है आम आदमी पार्टी को। ये हम अभी आपके ज्वाइनिंग की सूचना वीरेंद्र सचदेवा जी को दिए और हमारी एक समिति है, हर्ष मल्होत्रा जी, आरती मेहरा जी और रामवीर सिंह विधोड़ी जी, उन लोगों को भी बताया। और आप सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत है और हम आपका पूरा मान सम्मान करेंगे। हमारी इस जो आम चुनाव है देश के, उसमें आपकी क्या फीलिंग है, एक बार आप कुछ कहें तो। जो चुनाव की तैयारी चल रही है, हम उसमें लड़ चुके हैं। वैसे हमारे पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेखावत जी को समर्थन किया हमने और पूरी ताकत के साथ हम इस आम चुनाव में लगे हैं। हम और हमारी पूरा विश्वास है, आपकी ताकत पे ही भरोसा है, पूरी ताकत नरेंद्र मोदी जी को। जी, नरेंद्र मोदी जी की बात 400 के पार, 400 के पार कमलजीत शेखावत को भारी से भारी मतों से जिता के बिल्कुल आप लोग करिए। आपकी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। वरुण जी, आप तो पार्टी के प्रभारी भी बनाए गए, कई जगह ट्रेड विंग के वो कन्वीनर रहे, क्या फील हुआ? भैया मैं शारीरिक रूप से उनके साथ था, लेकिन मानसिक रूप से और मेरा जो दिल था वो आप लोगों के साथ ही था। वो कुछ मजबूरियां रही कि मुझे वहाँ उनको जाना पड़ा, उनको ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन मेरा 1% भी कभी उनके साथ, दिल के साथ काम करने का मन नहीं था भैया। तो ये जाने के बाद आपको ऐसा? जी भैया, मेरे को जाने के बाद फील हुआ। ये जो यहाँ प्यार मिलता है, पार्टी है, यहाँ संगठन है, वहाँ पर ऐसा भैया कुछ नहीं है। वो पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर एम्प्लॉय हायर करे जाते हैं, यूज करे जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। तो जो प्यार आपसे मिला मेरे को, मतलब आज के बाद चुनाव में आप मिले भी थे जी मुझे। जी। जो पहचान है वो बहुत अच्छी है और आपका काम करने का जो तरीका है, हम खुद आपको बहुत मिस कर रहे थे। वापस आपको भारतीय जनता पार्टी में पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम आप
आपका और आपके साथियों का हम पूरा सम्मान करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है और ये संकेत बताता है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता नाराज है। और नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी में तो मान लो कुछ कह देते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता अब टूट चुका है। उसकी जो आशा थी अरविंद केजरीवाल जी से, वो अब नगण्य हो चुकी है। अब देखिए, ये वरुण छाबड़ा जी, मुझे किस साल में आप छोड़ के चले गए थे आम आदमी पार्टी में? हाँ, 2 साल पहले। ये 2 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 साल तो चुनाव के हो गए और उससे बहुत पहले ये भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन ये छोड़ के चले गए और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। ये गोवा के इंचार्ज भी बने थे, फिर अभी ट्रेड विंग के को कन्वीनर भी बनाए गए, लेकिन उन लोगों के कार्यों से शायद वो जो वादा था दिल्ली से वो पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाना, तो आज ये वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हो, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। वरुण छाबड़ा का पुनः भारतीय जनता पार्टी में आना, आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और ऋतुराज जी निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और ये बहुत मोहन गार्डन के बहुत ही सशक्त नेता हैं। पार्टी ने इनके लिए बहुत विचार भी किया था, लेकिन अब होता है ना, कभी कभी नाराज़गी हो जाती है, उस समय हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन समय के साथ इनको अब महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है और जहाँ से कमलजीत सहरावत जी चुनाव लड़ रही हैं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आके उनके लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। बचपन से हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। अपना घर थोड़े दिन के लिए छोड़ा था, कुछ नाराजगी थी, लेकिन दिल तो अपने घर में ही लगता है, अपने लोगों के साथ ही। नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, उसके बाद मेरा दिल तो वहीं है, बाकी मैं और कहीं नहीं गया। एकदम से इन्होंने जो ये बोलते हैं और जो ये करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे झूठ बोल दो, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, उसके बाद इनसे पूछो पब्लिक आ रही है अब क्या कहना है, कह रहे नहीं, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दो। तो हम तो संगठन से, भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो मोदी जी की स्कीम आती है, वो जब तक ग्राउंड लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, तब तक ना ऊपर का वो कार्यभार जब तक जिनको दिया जाता है, पूरा काम कंप्लीट होता है। ये बोलते हैं हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, झूठ बुलवाते थे हमारे से। तो हमारा अंदर वाला गवाही नहीं दे रहा था कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ करें और अपनी राजनीति के लिए उनको झूठ बोलें, वो हमारे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मोदी जी का काम बहुत अच्छा था, है और रहेगा। हम भी शुरू से भाजपा के थे, हैं और रहेंगे। बीच में हमारे से गलती हो गई, जिसका हम पश्चाताप कर रहे हैं। हमने बहुत मिस किया अपने परिवार को, आज के बाद हम ये कभी भूल नहीं करेंगे।